Good morning class. Today we are going to learn GK for class 5th. So this is your book, Active General Knowledge. Now take out your book. Everyone take out your book. And open your chapter. Today's your chapter is chapter number 20. Chapter number 20, the United Nation. Chapter number 20, the United Nation. यूनाइटेड नेशन है संयुक्त राष्ट्र. संयुक्त राष्ट्र, आपने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का नाम सुना है ना, वही है यूनाइटेड नेशन. द यूनाइटेड नेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क टू कीप पीस एंड टू मेक इंटरनेशनल लॉज एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इक्विटी. The United Nations is an organization which works to keep peace and to make international laws on security, economic development and social equity. संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन. संयुक्त राष्ट्र एक संगठन है जो शांति बनाए रखने और सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए काम करता है. ये क्या करता है, देखिए हमारे जो समाज में हमारे उसमें क्या होता है, समानता का मतलब समान लोगों को समान आरक्षण प्राप्त हो. ऐसा नहीं है कि जो जनरल में है उनको ज़्यादा, जो ओबीसी है उनको कम, फिर उससे जो ऐसा नहीं है. सबको समानता का अधिकार प्राप्त हो. ठीक है ना. समानता मतलब हर एक चीज में. जैसे क्या होता है कि मंदिर में ऐसा करते हैं लोग कि सिर्फ ब्राह्मण ही जाए, छोटे कास्ट लोग नहीं जा सकते, ऐसा नहीं. वही होता है समानता का अधिकार. कानून व्यवस्था, किसी भी कानून व्यवस्था बने, ये यूनाइटेड नेशन का काम होता है. यूनाइटेड नेशन का काम क्या आता है, जो एक शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए काम करती है. ये यूनाइटेड नेशन का काम होता है. ये एक संगठन है. ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें समाज मतलब लोग, ऐसा नहीं है जैसे पंचायत होता है ना, इसमें भी लोग होते हैं. उसी तरीके से लोग होते हैं जो समाज के हित के लिए इस तरह से समान मतलब कानूनी काम करते हैं. तो चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. मेरी बुक फिल है, आप लोग अपनी अपनी बुक में देखिए और मुझे सुनिए. सिर्फ पेंसिल इरेजर ले लीजिए आप लोग. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्या है, द यूएन वॉज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर. द यूएन वॉज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर. संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, लिखिए आप लोग. 1945. The UN was stabilized in the year 1945. उसमें सिर्फ 1945 आप लोग फिल कीजिए. तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 1945 में. नंबर 2, द हेडक्वार्टर ऑफ द UN is located in dash. The headquarter of the UN is located in the dash. संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, हेडक्वार्टर में क्या होता है, मुख्यालय. संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, न्यू अमेरिका. द हेडक्वार्टर ऑफ UN is located in. संयुक्त राष्ट्र यूएन में यूनाइटेड नेशन
संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, NEWYORK, न्यूयॉर्क। नंबर 3, देयर आर डैश मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN। देयर आर डैश मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN। वहाँ है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग हैं। कितने मुख्य अंग हैं? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है ना संयुक्त राष्ट्र का, तो इसके संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं? 6, SIX फिल कर लीजिए उसमें। देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द UN। नंबर 4, द डैश assembly is the main organ of the UN which is made up of all the member nations. The dash assembly is the main organ of the UN which is made up of all the member nations. संयुक्त राष्ट्र जो सभी क्या असेंबली का मुख्य अंग है, ये जो है वो असेंबली का मुख्य अंग है, और जो संयुक्त राष्ट्र जो सभी सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बना। संयुक्त राष्ट्र क्या है? जो सभी राष्ट्र सदस्यों से, मतलब उसमें कई राष्ट्र उसमें शामिल हैं, तो उससे संयुक्त राष्ट्र से मिलकर बना है। ठीक है, कई राष्ट्रों से मिलकर क्या है? संयुक्त राष्ट्र बना है। तो क्या हो जाएगा? द जनरल असेंबली, द जनरल GENERAL, the General Assembly is the main organ of the UN which is made up of all the members nation. यहाँ पे असेंबली का मुख्य अंग है जो कई राष्ट्र से मिलकर बना हुआ है। Dash Council is the most powerful organ of the UN. Dash Council is the most powerful organ of the UN. परिषद स्थायी सदस्य और सुरक्षा राष्ट्र है। क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल द मोस्ट, सबसे ज्यादा पावरफुल अंग है सिक्योरिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल अंग है यूनाइटेड नेशन का। संयुक्त राष्ट्र का सबसे पावरफुल अंग कौन सा है? सिक्योरिटी, SECURITY। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द UN। नंबर 6, देयर आर डैश परमानेंट मेंबर्स एंड डैश टेम्पररी मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। वहाँ पे क्या 6 अस्थायी सदस्य हैं, मतलब कितने अस्थायी सदस्य और कितने स्थायी सदस्य हैं उनका नंबर करना है। तो देयर आर 5 परमानेंट, मतलब ये स्थायी हैं। देयर आर 5 परमानेंट, 5 परमानेंट सदस्य हैं एंड 10 टेम्पररी मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट हैं और 10 टेम्पररी हैं, मतलब वो परमानेंट है वो कभी भी निकल सकते हैं, लेकिन जो परमानेंट वाले हैं वो हमेशा के लिए, जब तक रिटायर ना हो जाए। नंबर 7, एट प्रेजेंट देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ द UN। एट प्रेजेंट देयर आर डैश मेंबर्स ऑफ द UN। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितने मेंबर हैं? 197 मेंबर यूनाइटेड नेशन में हैं। प्रेजेंट टाइम में 197 सदस्य संयुक्त राष्ट्र में हैं। डैश इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN। बंग की मून इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UN। BAN बन KIKMOON मून। बंग की मून संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट क्या है? मैच दीज एजेंसीज
of the UN with their respective headquarters. Agencies and headquarters. Agencies कौन कौन सी है? Food and Agriculture Organization, FAO, शॉर्ट में इसको FAO कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. UNESCO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. UNICEF का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजेंसी फंड. तो ये बताना इनके हेडक्वार्टर्स क्या है. देखिए ये क्या है, फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब खाद्य और कृषि संगठन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष. एंड यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष. इसका मुख्यालय पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है. तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में. रोम से मैच कीजिए, ROME, रोम से मैच कीजिए. FAO का हेडक्वार्टर रोम. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, GE से मैच कीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा. IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉशिंगटन, वॉशिंगटन A से मैच कीजिए. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन B, पेरिस. यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से इसको मैच कीजिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं UNICEF's life saving programs are run entirely by voluntary contribution. यूनिसेफ के जीवन रक्षक कार्यक्रम पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान द्वारा चलाए जाते हैं. मतलब इसमें जो होता है यूनिसेफ क्या है, ये यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशनल मतलब ये जो बच्चों का है, ये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष. ये बच्चों चलाते हैं, फंड से चलाए जाते हैं. मतलब इसमें सरकार भी इसमें आपको पैसा देती है, फंड देती है और इससे इनको चलाया जाता है. सो आज का चैप्टर 20 यहीं पे फिनिश होता है और इसी के साथ साथ आपकी क्लास भी ओवर होती है. सो थैंक यू सो मच.